पहला प्रश्न है मानव के लिए परम धर्म क्या है, और दूसरा प्रश्न, जब हम मंदिर में जाते हैं ना तो एक ही मंदिर में कई देवता होते हैं, राम जी, हनुमान जी, काली, भैरव, दुर्गा, वैष्णो देवी, बहुत से देवता हैं। आपके पास एक लोटा जल है और आपने शिव जी को चढ़ा दिया, मन में भ्रम हो गया कि अरे मैंने शिव जी को चढ़ाया था लेकिन अभी हनुमान जी को नहीं चढ़ाया, दुर्गा जी को नहीं चढ़ाया। ये कभी कभी भ्रम हो जाता है, उनको प्रणाम नहीं कर पाया, केवल शिव जी को जल चढ़ा पाया, राम जी को प्रणाम तक नहीं कर पाया। ये मन में कभी कभी भ्रम हो जाता है। तो कौन छोटा है कौन बड़ा, ये भ्रम होता है। तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है तो जन्म कैसे लिया? भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान के कितने अवतार हैं? अतः साधोत्रयत सारम समुद्रत्यमनीषया। पुराण का सार तत्व क्या है, बताने की कृपा करेगा। धर्मः कम शरणम गतः, जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया, बताने की कृपा करे। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, ये 6 प्रश्नों को जब किया बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन कहा कि आपने प्रश्न तो किया है लेकिन मैं उत्तर दूंगा, लेकिन थोड़ा मैं मंगलाचरण कर लूं, क्योंकि सूत जी कथा कहना प्रारंभ कर दिए लेकिन मंगलाचरण नहीं किया। कथा कहते कहते अचानक ध्यान आया कि मैंने कथा तो प्रारंभ कर दिया लेकिन मंगलाचरण तो कर लूं। तो मंगलाचरण करने लगे। मंगलाचरण में सुखदेव जी का चिंतन किया। नारद जी बड़े विचित्र देवता हैं, ध्यान दीजिए। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, नारम अज्ञानम द्यति खंडयति इति नारद। जो अज्ञान का खंडन कर दे उसे कहते हैं नारद। बहुत लोग कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी रद्द न हो उसे कहते हैं नारद। और जो नारद कह देते हैं होता है कि नहीं, लेकिन ब्रज के भक्त क्या कहते हैं? नारद, जिसकी बात रद्द न हो वही है नारद। लेकिन कुछ लोग नारद शब्द की व्याख्या क्या करते हैं? जो इधर की बात इधर, इधर की बात इधर, उसे कहते हैं बहुत नारद है? चुगलखोर को कह देते हैं नारद। ध्यान दीजिए, लेकिन नारद शब्द का अर्थ ये नहीं है। नारदो देव दर्शनः, जिसे नारद मिलते हैं उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं ना। आप किसी भी पुराण में पढ़ो, किसी भी धार्मिक चैनल को देखो, नारद जी का जहां प्रसंग होगा तो नारद जिसको मिलते हैं उसे परमात्मा अवश्य मिलते हैं, ये सत्य है। तो नारदो देव दर्शनः, नारद जी बड़े विचित्र देवता हैं। नारद जी ने क्या सोचा? सोचा एक बार लक्ष्मी नारायण में लड़ाई करवा चुका हूं, एक बार ब्रह्मा ब्रह्माणी में लड़ाई करवाया, लेकिन अभी तक शिव और पार्वती में लड़ाई नहीं करवाया, इसलिए आज मुझे लड़ाई करवाना चाहिए। बड़े विचित्र देवता है नारद। तो चल पड़े। जैसे ही कैलाश पर्वत पे पहुंचते हैं, पहुंचते ही देखा कि माता पार्वती तो बैठी थी लेकिन भोलेनाथ नहीं थे वहां पर। जब नहीं थे भोलेनाथ तो नारद जी जब पहुंचते हैं तो माता पार्वती ने कहा, आओ आओ नारद, क्या बात है, आना जाना बंद कर दिए, तुम आते नहीं, क्या हो गया तुम्हें? नारद जी ने कहा, माता जी, संसार में कहीं प्रेम दिखता नहीं, सब लोग बनावटी प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आना जाना बंद कर दिया, कहीं असली प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। मिल गए तो बड़ा प्रेम दिखाएंगे लोग, नहीं मिले तो लोग सोचते हैं ठीक है नहीं मिले। तो
बनावटी प्रेम है, नकली प्रेम है, इसलिए आना जाना बंद कर दिया माता जी। तो माता जी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, हम में इतना प्रेम है, हमारे भोलेनाथ इतना प्रेम करते हैं कि सब कुछ आकर के हमें बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। यहां तक समाधि में आज मैंने राम का दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया, सब कुछ बता देते हैं। इतना प्रेम करते हैं हमारे स्वामी और यहां तक कितनी भी गोपनीय बात हो, कोई भी गोपनीय मंत्र हो, तुरंत आकर के बताते हैं। यहां तक गुरुजी ने जो कान में मंत्र दिया वो तक बता दिया। याद रखिए, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। मंत्र को गोपनीय रखना चाहिए। जितना गोपनीय, जितना मंत्र जपेंगे उतना ही प्रभावशाली होगा मंत्र, इसलिए गोपनीय। तो मंत्र, गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र ले लिए न, गुरु का पता। अरे वो आए थे एक बार हरिद्वार से महाराज जी, उनसे हमने मंत्र ले लिया था, तो लोगों ने कहा गुरु जी का नाम क्या है? अरे वो डायरी में लिखा था, अब भूल गए हैं, देखेंगे डायरी खोल करके। तो न मंत्र का पता न गुरु का पता। ये मंत्र हुई, ये दीक्षा हुई। तो मंत्र लें, तो मंत्र जप करें। तो वही शिवजी गोपनीय से गोपनीय बात को माता पार्वती से बता देते हैं। मंत्र सबसे नहीं कहना चाहिए। अगर मंत्र के बारे में चर्चा करना है तो जिस जो उन्हीं गुरु से जो मंत्र लिए हैं, उन्हीं शिष्यों से आपस में चर्चा उस मंत्र के बारे में कर सकते हैं, जिन्हें भूल जाए। लेकिन और किसी से चर्चा न करें, गोपनीय मंत्र को रखना चाहिए। तो गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे गोपनीय से गोपनीय रखें। माता पार्वती कहती हैं कि सब कुछ हमारे भोलेनाथ इतने भोले हैं कि सब कुछ बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं। अच्छा, तो नारद जी ने कहा जब इतना प्रेम करते हैं तो आप में प्रेम है, लेकिन संसार में कहीं प्रेम दिखाई नहीं पड़ता। तो धीरे से नारद जी ने क्या कह दिया जानते हो? माता जी, ये जो मुंडों की माला भोलेनाथ पहनते हैं, ये क्यों पहनते हैं, ये बात तो बताया होगा। तो माता जी ने कहा ये बात तो नहीं बताया। तो नारद जी ने कहा फिर क्या प्रेम करते हैं? नकली प्रेम है, बनावटी प्रेम है। पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, इतना प्रेम करते हैं हमारे स्वामी जी की कभी भी कोई बात छिपा ही नहीं सकते। तो बताइए, अगर बताया होगा कि मुंडों की माला क्यों धारण करते हैं, आप ही बताइए। थोड़ा याद किया, ध्यान नहीं आया। नारद जी ने कहा बताया ही नहीं। पार्वती जी ने कहा नहीं, मेरा थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव है, कभी कभी मैं भूल जाती हूं। अच्छा, तो याद करिए। जब याद नहीं आया तो नारद जी ने कहा बताया ही नहीं है। क्या प्रेम करते हैं भोलेनाथ? सब नकली प्रेम है, बनावटी प्रेम है। अच्छा, आज जब वो लौटे तब हम उनकी खबर लेंगे, क्योंकि वो छिपाया क्यों है। तो नारद जी ने कहा अच्छा माता जी हम चल रहे हैं। अब नारद जी चलने लगे। अब माता पार्वती एक कोने में बैठ गई और कह रही जब वो लौटेंगे तब आज उनकी हम खबर लेंगे। कैलाश पर्वत के से नीचे की ओर जा रहे थे नारद जी, और नीचे से भोलेनाथ आ रहे थे। मध्य रास्ते पर मुलाकात हो गई। नारद जी ने प्रणाम किया भोलेनाथ को। भोलेनाथ ने कहा नारद जी सब ठीक है, समाचार सब ठीक है प्रभु, आपके दर्शन के लिए गया था, लेकिन माता जी का दर्शन हुआ लेकिन आपके दर्शन मिले नहीं। क्या है समाचार, सब ठीक है? नारद जी ने कहा माता जी ने आपको याद किया है। तो भोलेनाथ ने कहा जहां आपके चरण पड़ जाते हैं वहां लोग याद ही करते हैं। अब मैं समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब तो माता पार्वती ने क्या किया कि पूरे कपड़े जो अच्छे आभूषण थे ना,
अच्छी साड़ी, अच्छे वस्त्र सब उतार करके किनारे फेंक दिया। जो मैले कुचैले आभूषण थे, मैले कुचैले जो कपड़े थे, उनको धारण करके माता पार्वती एक कोने में मुंह लटका करके बैठी है। भोलेनाथ पहुंचे, अरे देवी जी आप कहां हो? पार्वती जी ने कहा बात मत करिए, हम बहुत नाराज हैं। क्यों, क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ देवी? हम बहुत नाराज हैं, आप बड़े कपटी हैं। मैंने आज तक कोई कपट नहीं किया और देवी आप कह रही हो मैं कपटी हूं। कौन सा कपट किया है? आज तक आपने ये नहीं बताया कि मुंडों की माला क्यों धारण करते हो आप बड़े कपटी हो, आप कोई प्रेम नहीं करते हो, बनावटी प्रेम है आपका। शिव जी ने कहा देवी वास्तव में मैं ही असली प्रेम करता हूं। ये कैसे? कहा जो मुंडों की माला धारण किया हूं ये तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का स्वरूप है। ये कैसे? शिव जी ने कहा कि जब जब, वैसे तो तुम परांबा हो, जगदम्बा हो, लेकिन लीला के लिए जब जब तुम्हारा जन्म होता है और जब जब मृत्यु होती है तो तुम्हारे मुंड को अपने माला में पिरो लेता हूं कि जितने अवतार हुए सभी अवतारों का चिंतन बना रहे, स्मरण बना रहे कि आपके इतने रूप हो चुके हैं, इतने अवतार हो चुके हैं, हर रूप का, हर अवतार का चिंतन बना रहे, मैं इतना प्रेम करता हूं तुमसे। तो पार्वती जी ने कहा तब तो आप महाकपटी निकले। क्यों? मेरी मृत्यु हो जाती है, आपकी कभी मृत्यु नहीं होती। हे भोलेनाथ, हे स्वामी, आप ऐसी कौन सी दवा खा रखे हैं जिससे आपकी कभी मृत्यु नहीं होती? आज वही दवा मुझे भी पिला दीजिए ताकि मेरी मृत्यु कभी न हो। शिव जी के नेत्रों से आंसू निकल पड़े। देवी मैंने एक अद्भुत अमर कथा का सेवन किया है जिससे मेरी मृत्यु कभी नहीं होती। ये स्वामी वही दवा मुझे भी पिला दीजिए। शिव जी ने कहा ठीक है देवी, अगर तुम्हारा प्रेम है तो उसी दवा को हम पिला देंगे। तो शिव जी ने कहा कि अगर अमरनाथ धाम पर चलें और वहां पर हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। वही अमर कथा सुनाने के लिए अमरनाथ धाम पर शिव जी माता पार्वती को लेकर के चल पड़े। जैसे पहुंचे तो डमरू का निनाद किया, जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए, क्योंकि वहां बर्फ, आज भी बर्फ का शिवलिंग तैयार हो जाता है। कोई पशु पक्षी नहीं था, एक तोता का अंडा पड़ा रहा और कथा प्रारंभ हुई। तो शिव जी की ऐसी कथा नहीं है कि 3 घंटा सुबह है 3 घंटा शाम है। वो तो कथा चलती थी तो निरंतर चलती थी, फिर वो कथा बंद नहीं होती थी, निरंतर चलती रहती थी वो कथा। और नेत्र बंद करके ही कथा सुनाते थे शिव जी, और जब नेत्र खोलते थे जब कथा का विराम होता था तो माता पार्वती श्रोता के रूप में विराजमान है। क्योंकि शिव जी नेत्र बंद करके कथा सुनाते हैं तो कोई जो श्रोता हो, कोई इशारा तो होना चाहिए कि कोई सुन रहा है कि नहीं, क्योंकि नेत्रों को बंद करके सुनाते हैं। तो माता पार्वती ओम ओम बीच बीच में कहती रहती थी। जैसे हिंदी से हाँ जी कहते हैं ना, वैसे संस्कृत से ओम ओम कहा जाता है। तो माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में ओम ओम कहती जा रही हैं। शिव जी कथा सुना रहे हैं, प्रथम दिन की कथा, द्वितीय दिन की कथा, तृतीय दिन की कथा, और चतुर्थ दिन की कथा जब होती है तो रसगुल्ले बरसने लगते हैं, क्योंकि चौथे दिन के कथा में कन्हैया आ जाते हैं, और जब कन्हैया आते हैं तो रसगुल्ले, लड्डू, पेड़ा बरसने लगते हैं, माखन मिश्री। अब तो कथा सुन सुन करके माता पार्वती आनंदित होती जा रही है। छठवें दिन की कथा, लेकिन नींद आ गई माता पार्वती को कथा सुनते सुनते, और जो तोता का अंडा पड़ा था उसमें जीव आ गया।
उस कथा के प्रभाव से। और जैसे ही माता पार्वती सो गई तो वो तोता उसी स्वर से ओम ओम कहने लगा। अब शिव जी तो कथा सुना रहे हैं, वो तो मस्त है, लेकिन जैसे ही कथा का समापन हुआ, बड़े जोर से जयकारा लगाया, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज लगता है आप लोग भोजन नहीं किए न चाय पिए, ऐसा लग रहा है मुझे। जयकारा में बड़ी कंजूसी है। जरा एक बार जोर से बोलिए, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो जैसे ही जयकारा लगाया माता पार्वती, वो भोलेनाथ, तो माता पार्वती जी की नींद खुली। स्वामी आप कथा सुना रहे थे, कृष्ण उद्धव प्रसंग सुना रहे थे, त्याग क्या है, सन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, ये सब सुना रहे थे आप, क्या हुआ आगे? तो शिव जी ने कहा आपको नींद आ गई क्या कथा में? कहा हाँ स्वामी नींद आ गई। तो फिर किसने ब्रह्म विद्या की चोरी की, और चोरी से कथा किसने सुना, और जिसने चोरी से कथा सुना उसे मृत्युदंड देना चाहिए। जो चोरी से, उसे कथा पीछे बैठ करके नहीं सुनना चाहिए, एकदम पीछे पंडाल के बैठ करके सुने, कथा एकदम सामने बैठ करके सुने। वैसे अगर शरीर स्वस्थ है तो कथा नीचे बैठ करके सुनना चाहिए। उच्च आसन में बैठ करके नियम नहीं है, पर कोई तकलीफ है पैरों में, घुटनों में या कमर में, तो फिर आप ऊंचे आसन पर कुर्सी पे बैठ सकते हैं। वैसे नियम नहीं है कि कोई उच्च आसन पर कथा, उच्च आसन पर बैठ करके कथा सुने, पर कोई तकलीफ है तो बैठ सकते हैं। तो शिव जी ने कहा फिर ब्रह्म विद्या की चोरी किसने की, और चोरी से किसने कथा सुना? तुरंत डमरू का निनाद किया, और जैसे डमरू का निनाद किया तो वो तोता भागने लगा। शिव जी ने कहा इसे मृत्युदंड देंगे, क्योंकि इसने चोरी से कथा सुना है। शिव जी त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े, तोता भागने लगा। भागते भागते बद्रीनाथ धाम पर पहुंचा वो तोता, और जैसे पहुंचा तो अचानक व्यास जी ने देखा कि अरे भोलेनाथ के दर्शन हो गए। भोलेनाथ आप कहां भागे जा रहे हैं? शिव जी ने कहा आपने एक तोता को देखा है क्या भागते हुए? कहा क्यों? अरे उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है, चोरी से कथा सुना है, और अमर कथा का सेवन किया है चोरी से, इसलिए उसे दंड देना है। तो व्यास जी ने कहा प्रभु जिसने अमर कथा का पान ही कर लिया उसे आप भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो अमर हो गया। शिव जी ने कहा नहीं ये तो मैं सोचा नहीं था, वो तो अमर हो गया। लौट गए शिव जी। जब लौट गए तो वही तोता एक दिन व्यास जी की पत्नी बिटका देवी नाम है, कहीं कहीं चेटिका भी वर्णन है, तो बिटका देवी कह रही थी हे स्वामी चौथा पना गया, अभी न कोई बेटा हुआ न बेटी, कब कृपा करेंगे प्रभु? व्यास जी ने कहा चिंता मत करो, जब गोविंद की कृपा होगी तो निश्चित ही कोई लाला लाली का जन्म होगा। एक दिन व्यास जी की जो पत्नी है उनको उवासी आई, और जैसे उवासी आई तो वही तोता उड़ते हुए उनके मुख से गर्भ में प्रवेश कर गया। वही सुखदेव बिटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए, 12 वर्ष तक गर्भ में रहे। वही सूत जी मंगलाचरण में चिंतन कर रहे हैं सुखदेव जी का। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि।
सुखदेव जी कैसे हैं जो जन्म लेते ही जंगल की ओर भागे जा रहे हैं। और व्यास जी बार बार कहते हैं पुत्रेति रुको, लेकिन वो रुक नहीं रहा, वो निर्गुण ब्रह्म के समाधि में भागा जा रहा है। तो फिर बेटा तो कुछ नहीं बोला, पुत्रेति पुकार रहे, रुको, लेकिन वो रुक नहीं रहा। लौकिक वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा जिसका जनेऊ संस्कार तक नहीं हुआ और सीधे जन्म लेते ही भागा जा रहा है। तो वृक्षों ने कहा, महाराज हम एक बेटा के चक्कर में परेशान हैं, हम तो लाखों बेटा तैयार करते हैं, समाज के कल्याण के लिए दे देते हैं, और आपके जीवन में एक बेटा हुआ, वो भी समाज के कल्याण के लिए जा रहा है, उसे भी आप पुकार रहे हैं। महाराज हम लाखों बेटा समाज के कल्याण के लिए दे देते हैं। वृक्षों ने कहा, अरे एक पेड़ है, कोई भी पेड़, चाहे आम का पेड़ हो, लाखों फल देता है, लेकिन आज तक वो अपने पुत्र को अपने पास नहीं रखा है। कोई ले चाहे न ले, वो अपने आप अपने बेटा को दे देता है कि किसी का भला हो जाए। तो वृक्ष के जो फल हैं वो तो बेटा ही है उसके। तो महाराज हमने आज तक अपने बेटा को अपने पास नहीं रखे, समाज के कल्याण के लिए दे दिया। आपके जीवन में एक बेटा हुआ, उसे भी आप बुला रहे हैं। अब वो लौटने वाला नहीं, क्योंकि कई बार वो आपका पिता बन चुका था, इस बार वो पुत्र बन करके आया था। व्यास जी समझ गए अब वो लौटने वाला नहीं है। पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। ऐसे सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, जो जन्म लेते ही जंगल की ओर भागे जा रहे हैं। सुखदेव भगवान की जय हो। मानव के लिए परम धर्म क्या है? मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म है इष्ट के चरणों में प्रेम करना, इष्ट के चरणों में। और इष्ट बनते कैसे हैं? जिस मंत्र की दीक्षा आपने लिया है वही मंत्र आपका इष्ट बन जाता है। अगर राम मंत्र की दीक्षा लिए हैं आप, तो राम ही आपके इष्ट बन जाते हैं। तो इष्ट के चरणों में प्रेम करना, प्रीति करना, यही मानव का कर्तव्य है, परम धर्म है। मंदिर में जब हम जाते हैं तो कई देवता होते हैं, किसको छोड़े किसको पूजे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। यथा तरोर मूल निसेचनेन तृप्यन्ति तस्कंध भुजोपशाखा। तो कई देवता होते हैं और आपके पास एक लोटा जल है। जब मंदिर में जाते हैं किसको छोड़ें किसको पूजें, कौन छोटा है कौन बड़ा है। जैसे कोई वृक्ष लगाते हो आप और सोचो कि इसके वृक्ष के जड़ में पानी न डाल करके इसके पत्ते में पानी डालें तो क्या पेड़ बड़ा होगा? नहीं होगा, सूख जाएगा। अगर वृक्ष को बड़ा बनाना चाहते हो तो वृक्ष के जड़ में पानी डालना पड़ेगा। ऐसे ही जो आपका इष्ट है, जैसे कितना ऊंचा पेड़ हो, कितना लंबा पेड़ हो, अगर आप उसके जड़ में पानी डाल दोगे तो कितना ऊंचा पेड़ हो खींच लेता उस पानी को। ऐसे ही नारायण को जल देने से संपूर्ण देवताओं के पास पहुंच जाता है।